वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो रिसर्च ऑफिसर या रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी नोटिफाई हुई है, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, जिसमें आपकी सैलरी होने वाली है 57,000। अगर आपके पास नॉलेज है आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी एलएलबी एलएलएम आउट पर डिग्री है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा। कब तक आप अप्लाई करते हैं, हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप चलिए देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ आईपीआर चेयर, जो कि स्पॉन्सर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेट ट्रेड की बात की जा रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि आपका चंडीगढ़ सेक्टर 14 में है, वहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें रिसर्च ऑफिसर या रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो दो टोटल वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं। सैलरी की बात की जाए तो 57,000 पर मंथ होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास एलएलएम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री जो कि आपकी एलएलबी डिग्री है, तो उनके लिए 47,000 का आपको यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशंस को देखिए, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, वो आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन आप क्वालिफाइड हैं जिसमें आपका कोर्स आईपीआर में यूजी लेवल पे, पीजी या प्री पीएचडी लेवल पे, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपके पास मान लीजिए पीजी आईपीआर में था, या पीएचडी वर्क कोर्स कर रहे हैं, या आपने पीजी आईपीआर में किया और फिर पीएचडी कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में प्लस आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, बेसिक एस्पेक्ट जो होते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें, गूगल फॉर्म जनरेशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको। ठीक है, एक्सेलेंस कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। मिनिमम आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखें तो 55% मार्क्स आपके यूजी और पीजी में होने चाहिए, याद रखिएगा। और एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 40 इयर्स आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें तो क्वालिफिकेशन के बाद, तो आपको क्या देखिए, कैरी आउट रिसर्च, आईपीआर रिलेटेड याद रखिए काम होने वाला है आपका पूरा, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, रिपोर्ट्स, आपका सर्वे डेटा प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, या कंडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स, जो वर्कशॉप्स होते हैं आईपीआर के रिगार्डिंग, सेमिनार्स कंडक्ट करना, पैनल डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फुल फ्लेज आपका याद रखिएगा आईपीआर रिलेटेड यहाँ पे काम होने वाला है, रिसर्च की बात की जा रही है। अब सिलेक्शन कैसे होगा, उसके लिए आपको 50 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए, पहला है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, कि आपने, आपके यूजी में मार्क्स कितने हैं, पीजी में मार्क्स कितने हैं आप लोगों के, तो उस बेसिस पे आपके 10 में से मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आईपीआर रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है, जो कौन सा आपने कोर्स किया हुआ है, ऑब्वियस बात है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो वो उसका मैक्सिमम 50 मार्क्स रखा गया है। कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो उसके लिए 10 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, जिसमें आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब की नॉलेज कैसी है आपके पास। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जाए तो कौन से कोर्सेज आपने किए, वर्कशॉप्स की है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। इंटरव्यूज के बाद आपका जो है वो लास्ट स्टेज है, याद रखिएगा, जो कि आपका 10 मार्क्स का यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपकी आईपीआर की नॉलेज 5 मार्क्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, एटीट्यूड फॉर रिसर्च क्या है आपका, उसके लिए 3 नंबर, और जनरल नॉलेज आपकी कैसी है उसके लिए 2 नंबर यहाँ पे एलोकेट किए गए। तो ये 50 मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना, याद रखिएगा। ये जो 4 आपके स्टार्टिंग में क्वालिफिकेशंस हैं 40 मार्क्स से, उसके बेसिस पे आपका याद रखिएगा शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टोटल 8 कैंडिडेट्स को, जिनका फाइनल सिलेक्शन 2 लोगों का इंटरव्यू बेसिस पे होगा यहाँ पे। देखिए, तो हार्ड कॉपीज आपको भेजनी है, रिक्वेस्ट से देखो, हार्ड कॉपीज आपको भेजनी है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। ये रहा एड्रेस आपका, आईपीआर चेयर, प्रोफेसर, 3rd फ्लोर, गुरु तेग बहादुर भवन, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाए, उसको अप्लाई फिल कर लें। उसके साथ जो एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस हैं वो सारा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं लास्ट डेट जो है वो आपकी 13 मई है। 13 मई तक आपका ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। जो मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो टॉप 8 कैंडिडेट्स को प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस, ठीक है, एप्लीकेशन दिया गया है, जिनको इंटीमेट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, याद रखिएगा। तो आपको टोटल 8 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 2 सीट्स हैं, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच।